गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पार्टनरशिप चैप्टर 3 पढ़ने की सिचुएशन में यह देखने का प्रयास किया था कि पार्टनर्स जब रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं पार्टनरशिप फर्म का या पुनर्गठन करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या परिस्थितियां होती हैं, किन परिस्थितियों में पुनर्गठन किया जाता है। साथ ही साथ हमने यह देखने का प्रयास किया था कि पुनर्गठन जब होता है तो कौन कौन से पॉइंट्स पर पार्टनरशिप में प्रभाव पड़ता है। उसमें हमने फर्स्ट पॉइंट पे आपसे डिस्कस स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में परिवर्तन, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन। अब लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन जब होता है तो पार्टनरशिप का साझेदारी का फिर से रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, फिर से पुनर्गठन होता है। ऐसी सिचुएशंस में हमें एक कैलकुलेट करके देखना पड़ता है कि हमारी पार्टनरशिप में क्या परिवर्तन हो चुका है। तो एक एग्जांपल के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया था। आज हम और कुछ एग्जांपल लिए हैं जिनके माध्यम से सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो को हम ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। गेनिंग रेशियो क्या होता है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, मेनली इसी टॉपिक को क्लियर करने के लिए इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। थोड़ा सा जानने की आवश्यकता ये है कि एक्चुअल में सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है। कल एक बार मैंने डिस्कस किया था, एक बार फिर आपसे हम चर्चा कर ले रहे हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर हमें कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो मीन्स त्याग अनुपात, इसको हिंदी में बोलते हैं। त्याग अनुपात को पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मीन्स किसी पार्टनर का ओल्ड रेशियो क्या था, उस ओल्ड रेशियो में से हम उसके न्यू रेशियो को जब माइनस कर देते हैं तो हमें उसकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि वो अपना कितना पार्ट सैक्रिफाई कर रहा है, कितना वो त्याग कर रहा है। दूसरा है गेनिंग रेशियो, लाभ प्राप्ति अनुपात। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए यही फार्मूला जस्ट अपोजिट हो जाएगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। या यूं कहें कि अगर क्वेश्चन में सॉल्व करने के दौरान हमें सिचुएशन ऐसी आती है कि किसी पार्टनर के ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करना पड़ रहा है, मींस उसका ओल्ड रेशियो ज़्यादा था, न्यू रेशियो कम है, इसका मतलब वो सैक्रिफाई करेगा और उसके लिए हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। या क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान हमें सिचुएशन ऐसी मिलती है कि कोई पार्टनर ऐसा है जिसका न्यू रेशियो ज़्यादा है जबकि ओल्ड रेशियो कम था, इसका मतलब क्या है, वो गेन कर रहा है, हमें उसका गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये हमने कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं, इन क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छा क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट दो साझेदार हैं एक्स और वाई नाम के, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, लाभ हानि अनुपात था, वो 2:1 था। लेकिन एक फिक्स डेट को सपोज दैट हम मान लेते हैं 1 अप्रैल से, जब हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होता है, तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वल में होगा, बराबर लाभ हानि अनुपात होगा। अब यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात की आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं हमारे पास है ओल्ड रेशियो, दो पार्टनर हैं एक्स नाम के और वाई नाम के, 2:1 का रेशियो है इनके बीच में। फिर ये कैलकुलेट कर लेते हैं अपना न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो में इन्होंने कहा बराबर का अनुपात होगा, मींस इनका जो न्यू रेशियो होगा वो 1:1 होगा। ये क्वेश्चन में हमें प्रोवाइड किया गई है इंफॉर्मेशन। पुराना अनुपात 2:1 होगा जबकि नया अनुपात बराबर होगा, मींस 1:1 होगा। अब यहां पर हम देखते हैं कि सॉल्व करके देखें कि हमें क्या यहां से मिल सकता है। अगर हम x की बात करें
x को पहले कितना मिलता था, इसका अनुपाती योग निकालेंगे हम तो 2 और 1 3 हो जाएगा, इसका अनुपाती योग निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। अब अगर x की बात करें तो 2/3 कहलाएगा, ये y की बात करें तो 1/3 कहलाएगा। ऐसे ही न्यू रेशियो में x की बात करें तो 1/2 और y की बात करें तो 1/2 हो जाएगा। पिछली कक्षाओं में आपने फ्रैक्शंस को पढ़ रखा है, भिन्न को पढ़ रखा है, उसके जोड़ने और घटाने के सिस्टम को आपने पढ़ रखा है। यहाँ पे हम बहुत ही ईजी वे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो x की अगर बात करें तो x का देखिए ओल्ड रेशियो कितना था 2/3 और x का न्यू रेशियो कितना हो गया 1/2। पहले x को मिलता था 2/3, प्रॉफिट में कितना मिलता था 2/3, x को अब कितना मिल रहा है 1/2 मिल रहा है। पहले हम इसके हर को बराबर कर लें। हर को बराबर करने के लिए हमने आपसे बताया है कि हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 6। और हमने बताया एलसीएम में इसके हर से भाग कर देते हैं, जो आता है उसका अंश में गुणा कर लेते हैं। ऐसे ही करके देखते हैं। 3 से अगर 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 आया, 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस 2 3 6, 3 आया, 3 1 3। अब इसको हम लिख सकते हैं 4/6 और 3/6, दोनों का हर बराबर हो गया। अब ये घट जाएगा, इसका मतलब इसका ओल्ड रेशियो ज्यादा है, न्यू रेशियो कम है। ठीक है, तो 4 में से 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 1/6। अब आप बताएं कि ये गेन कर रहा है या सेक्रीफाई कर रहा है। तो आप देखें, पहले इसका ज्यादा था, बाद में इसका कम हो गया। और पहले ओल्ड रेशियो हमारा होता है, ओल्ड रेशियो मीन्स होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मीन्स जब हम ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो को घटा सकेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसका मतलब x क्या कर रहा है, सेक्रीफाइसिंग कर रहा है। त्याग कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही अब हम y की बात करके देखें। अगर हम y के बारे में देखें तो y का जो ओल्ड रेशियो था वो क्या था 1/3 था, और जो न्यू रेशियो है इनका 1/2 है, 1/2 1/3। अब यहां पे देखें आप, इसका भी हर बराबर करेंगे हम तो एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। सॉल्व करेंगे 2/6 माइनस 3/6। अब आप देखें, इसका जो ओल्ड रेशियो है वो कम है, जबकि न्यू रेशियो क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब हमें अब इसमें से हम इसको माइनस नहीं कर सकते, हम इसमें से इसको माइनस करेंगे। मींस न्यू माइनस ओल्ड की सिचुएशन दिख रहा है। ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड क्या बताता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो बताता है गेनिंग रेशियो। तो यहां पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा -1/6। -1/6 मीन्स ये क्या कर रहा है, इसको पहले जितना मिलता था अब उससे ज्यादा मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, यहां पे गेनिंग कर रहा है। इनका हम क्या कैलकुलेट कर लिए हैं, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो, लाभ प्राप्ति अनुपात। इस एग्जांपल में आपने देखा होगा कि x और y के बीच में जो पुराना अनुपात था, जब वो अनुपात चेंज किया गया, मींस पहले ये 2:1 के अनुपात में लाभांश का विभाजन करते थे, अभी जब ये 1:1 के अनुपात में लाभांश का विभाजन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ax को क्या करना पड़ा है, अपने हिस्से का त्याग करना पड़ रहा है। और जबकि y क्या हो रहा है, y को देखो यहाँ पे 1/6 त्याग कर रहा है, 1/6 इसको यहाँ पे मिल रहा है। मींस जितना x त्याग कर रहा है उतना y गेन कर रहा है, और अब जाके इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या हो गया, इक्वल में हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, फिर हम सेकंड एग्जांपल को टच करते हैं। सेकंड की बात करें तो यहां पे 3 लोग हैं हमारे पास, A, B और C। A, B, C, देयर आर 3 पार्टनर्स। इनका जो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो 3:1,
3:2:1 मीन्स ए बी सी का लाभान अनुपात 3:1 था। अब ये क्या कर रहे हैं, न्यू रेशियो में कर रहे हैं, हमारा लाभान अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जो न्यू रेशियो इनके बीच का है 1:1:1। ठीक, अब यहां पे आपको पता करना है कि कौन ए बी सी में कौन सा पार्टनर सेक्रीफाई कर रहा है और कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले ए की। ए का जो ओल्ड रेशियो है हमने बताया था अनुपाती योग हमको निकाल लेना पड़ेगा, 3 2 5 1 6 और यहां पे 3। ए को पहले कितना मिलता था 3/6, ए को अब कितना मिल रहा है 1/3। आप देखें इन दोनों का जब हम एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 6 6 1 जा 6 1 3 जा 3 3 2 जा 6 2 1 जा 2। ठीक है, इसको अगर हम इक्वल में करके देख लें तो यहां पे हमारा आ जाएगा 3/6 - 2/6, हर बराबर हो गया, घटा देंगे तो आ जाएगा 1/6। मीन्स यहां पे क्या हो रहा है, ओल्ड माइनस न्यू हो रहा है। ए की बात करें तो ओल्ड माइनस न्यू हो रहा है, और ओल्ड माइनस न्यू होने का मतलब ये क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइंग कर रहे हैं। तो इनका हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ए सेक्रीफाई कर रहा है। बी की बात की जाए अगर, बी को पहले मिलता था 2/6, बी को अब मिल रहा है 1/3। एलसीएम लेंगे 6 6 1 जा 6 2 3 2 जा 6 2। ठीक, 6 से 6 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, और 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। तो इसको अगर हम देखें तो 2/6 - 2/6, यहां पे क्या आ रहा है 0। इसका मतलब है कि ये ना तो सेक्रीफाई कर रहा है ना ही ये गेन कर रहा है, ये स्टेबल है। इसका जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले था उतना ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब भी है। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट है नो सेक्रीफाई नो गेन। मीन्स बी की जो सिचुएशन है वो स्टेबल है, जो पहले थी वही अब भी है। सी की बात करके अगर देखें, सी को पहले मिलता था 1/6, अब मिल रहा है 1/3, 1/6 1/3। एलसीएम 6 6 1 जा 6 1 3 2 जा 6 2, मीन्स 1/6 - 2/6। आप देखें तो इनका ओल्ड रेशियो कम है हो गया, जबकि न्यू रेशियो ज़्यादा हो गया। न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, गेनिंग रेशियो, तो -1/6, और ये कहलाएगा गेनिंग रेशियो। ठीक, ये गेनिंग कर रहे हैं, ए सेक्रीफाई कर रहे हैं, सी गेन कर रहे हैं, जबकि बी नो चेंज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने देखा सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग, और एक नई चीज मिली हमें नो चेंज। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। थर्ड क्वेश्चन की बात की जाए अगर, XYZ हैं, XYZ, इनका जो ओल्ड रेशियो है 3:2:1, इनका जो न्यू रेशियो हो रहा है वो 2:2:1। मीन्स XYZ का जो लाभ प्राप्ति अनुपात था वो पहले 3:2:1 हुआ करता था। बाद में रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे इन्होंने क्या किया, बोला कि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो 2:2:1 होगा। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाई कर रहा है। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे x की बात अगर की जाए तो x का जो ओल्ड रेशियो था 3:5:16, 3/6 माइनस 2:4:15, 2/5। ठीक, x की बात करें कि 3/6 इनको पहले मिलता था और 2/5 इनको अब मिल रहा है। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 6 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 30। एलसीएम आप कैलकुलेट करके देख लेंगे, 6 5 30, 5 आया, 5 3 15,
-5 छंग 30, 6 आया, 6 दूना 12, मीन्स 15/30 माइनस 12/30। आप देखें इनका ओल्ड रेशियो ज़्यादा है, न्यू रेशियो कम है। इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाई कर रहे हैं। कितना सेक्रीफाई कर रहे हैं, 3/30। y की बात अगर की जाए, y को देखते हैं। y को पहले मिला करता था 2/6, y को अब मिल रहा है 2/5। एलसीएम लेंगे 30, 6 पंचे 30, 5 दूना 10, 5 छंग 30, 6 दूना 12, 10/30 माइनस 12/30। यहाँ देखें न्यू माइनस ओल्ड हो रहा है, न्यू माइनस ओल्ड हो रहा है। कितना न्यू माइनस ओल्ड हो रहा है, यहाँ पे 2/30, वो भी माइनस में, -2/30। इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, न्यू इनका ज्यादा है, ओल्ड इनका कम था। इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, यहां पे गेन कर रहे हैं। z की बात कीजिए, z को पहले मिलता था 1/6 और z को अब मिल रहा है 1/5। एलसीएम लेने पे 30, 6 पंचे 30, 5, 5 छंग 30, 6 कम 6, 5/30 और 6/30। यहां देखिए माइनस करेंगे तो -1/30। इसका मतलब क्या है, इनका भी न्यू ज्यादा है, ओल्ड कम है, ठीक है ना। न्यू ज्यादा है और ओल्ड कम है, तो न्यू में से अगर ओल्ड को घटाएंगे तो ये भी क्या कर रहे हैं, यहां पे गेन कर रहे हैं। मींस जितना x सेक्रीफाई कर रहा है उसको x और y में डिवाइड किया जा रहा है, x और y इसको गेन कर रहा है। तो यहां पे आपने देखा कि x के द्वारा सेक्रीफाई किया गया, y और z के द्वारा गेन किया गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, ए बी सी। यहां पे 3 लोग हैं, ए बी सी। इनका जो ओल्ड रेशियो है 5:4:1। न्यू रेशियो है 3:3:4। मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग इनका जो ओल्ड रेशियो था, ये पहले 5:4:1 के अनुपात में लाभ और हानि को विभाजित किया करते थे। एक निश्चित डेट पे इन्होंने डिसाइड किया कि अब हमारा जो नया लाभान अनुपात होगा वो 3:3:4 का होगा, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। अब यहाँ पे देखने की आवश्यकता ये है कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाई कर रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेट करके देखते हैं। ए की बात की जाए, 5 4 9 1 10, 5/10 इनको पहले मिला करता था, 3 3 6 4 10, 3/10 इनको अब मिल रहा है। देखिए यहाँ पे दोनों के हर बराबर हैं, यहाँ पे हमें एलसीएम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आप देखें तो 5 - 3 2/10। मीन्स ए क्या कर रहे हैं, ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं, ठीक है। ओल्ड माइनस न्यू क्या बताता है, सेक्रीफाइसिंग। बी की बात की जाए अगर, बी का जो ओल्ड रेशियो था 4/10 था, न्यू रेशियो इनका 3/10। आप देखें 4 - 3 1/10। इसका मतलब बी भी हमारा क्या कर रहा है, सेक्रीफाइसिंग कर रहा है। सी को देखें अगर, सी को पहले मिला करता था 1/10 और सी को अब मिलता है 4/10। आप देखें तो यहां पर आ रहा है -3/10। 2 और 1 3 और 3, जितना ये दोनों सेक्रीफाई कर रहे हैं उतना ये अकेले क्या कर रहा है, गेन कर ले रहा है, ठीक है। ए बी और सी में ए के द्वारा और बी के द्वारा सेक्रीफाई किया गया, और जितना इन दोनों के द्वारा सेक्रीफाई किया गया उतना सी ने क्या कर दिया, इसको गेन कर लिया, ठीक है। इस तरह से आपने देखा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं आपके साथ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप।
इस नवीन एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं ए, बी और सी 5, 4, 1 के अनुपात में लाभांश विभाजित करते रहे। मीन्स इनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए, बी, सी का 5:4 बन रहा है। निम्नलिखित मामलों में प्रत्येक का नया लाभ विभाजन अनुपात, त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना करें। कुछ सिचुएशंस आपको दी जा रही हैं, उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपको गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 चीज़ें आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट पोजीशन है, नए समझौते में सी ए से 1/5 भाग प्राप्त करता है। सी ए से 1/5 भाग प्राप्त करता है। ठीक है, अब हम सिचुएशन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखें तो यहाँ पे इनका जो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो ए, बी, सी का ये है 5:4, 5:4:1। ठीक है, अब सॉल्व में ये कह रहा है कि सी ए से 1/5 भाग प्राप्त करता है। ठीक है, तो ए का हम देखें पहले, ए को पहले कितना मिला करता था, 5, 4, 9, 1, 10। ए को 5/10 पहले मिला करता था। ठीक है, अब ए से ये कितना ले रहे हैं, 1/5 भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो ए में से हम 1/5 भाग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ए को 5/10 मिलता था, इसमें से 1/5 माइनस कर देंगे। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 10, 10 1 जा 10, 1 5 जा 5, 5 2 जा 10, 2 मीन्स अगर यहाँ पे माइनस कर देंगे 5/10, 2/10 माइनस कर देंगे 3/10। ए का हिस्सा कितना बचा, 3/10। ए को जो 5/10 पहले मिला करता था, 1/5 सेक्रीफाई करने के बाद अभी ए के पास कितना हिस्सा बच गया, 3/10, 3/10 बच गया। अभी सी की बात करें तो सी को पहले मिलता था 1/10, सी को पहले मिलता था 1/10। अभी सी ने 1/5 और गेन कर लिया, किससे, ए से गेन कर लिया, ए से 1/5 गेन कर लिया इसने। तो इसका अगर हम एलसीएम निकाल के देखें तो 10, ये हो जाएगा आपका 1 + 2, 3/10। सी को पहले 1/10 मिलता था, अभी सी को कितना मिल गया, 3/10 मिल गया। ए को पहले 5/10 मिलता था, ए को अब मिल रहा है 3/10। जबकि बी में, अगर बी की बात करें तो बी में नो चेंज, बी में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे हमें निकालना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए, बी, सी। आप देखें ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया, 3/10। मीन्स ए ने 1/5 सेक्रीफाई कर दिया, किसको, सी को सेक्रीफाई कर दिया, तो ए का हिस्सा बच गया 3/10। बी ने 1/5 क्या कर लिया, ए से गेन कर लिया, तो जहां इसको 1/10 मिलता था वहां अब इसको कितना मिलने लगा, 3/10। और सॉरी, सी को मिलने लगा 3/10, जबकि बी को जितना पहले मिलता था उतना अभी मिल रहा है 4/10। तो आप देखें कि इन तीनों के हर बराबर हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3:4:3। इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 3:4:3। तो एक तो रिजल्ट हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर ए की बात करें तो ए सेक्रीफाई कर रहा है, ए कर रहा है क्या, ए सेक्रीफाई कर रहा है 1/5। बी क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में गेन कर रहा है कितना, 1/5। ठीक है, इसे आप नोट कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें। सेकंड सिचुएशन की बात की जाए, नए समझौते में सी को 1/5 भाग ए और बी से समान रूप से प्राप्त होता है। मीन्स सी को 1/5 भाग मिलता है।
और ये 1/5 भाग ए और बी से समान रूप से प्राप्त होता है। मीन्स सी को टोटल 1/5 भाग प्राप्त होता है और समान रूप से वो ए से और बी से लेता है। मीन्स क्या है कि हम सबसे पहले क्या करें कि 1/5 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। तो 1/5 को 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 1/5 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका हो जाएगा 1/10। अब ये बता रहा है कि 1/10 ये ए से लेगा और 1/10 ये बी से लेगा। तो टोटल 1/5 इसको मिल जाएगा और 1/5 ये क्या करेगा, अपने यहां ऐड कर लेगा। अब इस स्थिति को देखें, ए के साथ क्या हो रहा है। ए को पहले मिलता था 5/10 और 5/10 में से 1/10 ये कह रहा है सी लेगा इनसे, क्योंकि ए और बी दोनों से बराबर ले रहा है, ये समान ले रहा है। कह रहा है कि एक सी को 1/5 भाग ए और बी से समान रूप में प्राप्त होता है। मीन्स 1/5 उसको मिलना है, ए और बी से बराबर बराबर लेगा। तो बराबर बराबर लेने के लिए पहले हम 1/5 को 2 भागों में कर दिए तो 1/10 हो गया। 1/10 वो ए से ले लेगा, 1/10 वो बी से ले लेगा। अब ए की बात करें तो ए को 5/10 पहले मिला करता था, 1/10 ये सेक्रीफाई कर दे रहा है तो 4/10 बचेगा ए के पास। बी की बात करें तो बी को पहले 4/10 मिला करता था, 1/10 ये भी सेक्रीफाई कर दे रहे हैं किसको, सी को। तो इसके बाद पास बचा कितना, 3/10। सी की बात करें तो सी को पहले 1/10 मिला करता था, ठीक है ना, 1/10 मिलता था प्लस इसने क्या किया कि 1/10 और 1/10 ले लिया ए से और बी से, 1/10 प्लस 1/10। ये 1/10 इसने ए से लिया है, 1/10 इसने बी से लिया है। इसी को इसने लिख दिया है। इसी को अगर हम जोड़ लें तो ये हमारा हो जाएगा 2/10, ठीक है ना, 2/10। और इसको जब डिवाइड करें तो 2 1 2 2 5 10 मीन्स 1/5 ना, 1/5। वही कह रहा है कि 1/5 भाग ए और बी से समान रूप से प्राप्त करेगा। तो इन दोनों को अगर जोड़ दें तो ये 2/10 होता है। इसको सॉल्व करने के बाद 1/5 आता है, ठीक है। तो सी की बात करें तो सी को कितना मिल गया, 1 2 3 3/10। अब यहां पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम देखें क्या हो रहा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी। ए को अब कितना मिल रहा है, 4/10, बी को मिल रहा है 3/10, सी को मिल रहा है 3/10। इसको लिख सकते हैं 4:3:3। ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। यहां पर आप देखें तो ए सेक्रीफाई कर रहा है, ए एंड बी बोथ सेक्रीफाइसिंग ईच 1/10। ए और बी के द्वारा सेक्रीफाई किया जा रहा है, जबकि बी के द्वारा सी इज गेनिंग 1/5, ठीक। ए और बी सेक्रीफाई कर रहे हैं, जबकि सी यहां पे क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो ये इसकी सॉल्विंग रही, इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी के द्वारा सेक्रीफाई 1/10 और सी के द्वारा गेनिंग 1/5। स्क्रीनशॉट ले लें। थर्ड केस की बात करें, थर्ड केस में क्वेश्चन बोल रहा है कि नए समझौते में ए बी सी लाभ हानि को समान रूप से वहन करेंगे, ठीक है। मीन्स इनका ओल्ड रेशियो तो 5:4:1 दे रखा है। साथ साथ यहां कह रहे हैं कि जो इनका जो न्यू रेशियो होगा वो समान होगा, मीन्स 1:1:1 हो जाएगा। तो न्यू रेशियो तो इनको पहले ही पता लग गया, क्वेश्चन के द्वारा ही कह रहे हैं कि नए समझौते में ए बी सी लाभ हानि को समान रूप से वहन करेंगे। अब यहाँ पे केवल ये चेक करने की आवश्यकता है कौन गेन कर रहा है और कौन यहाँ पे सेक्रीफाई कर रहा है। तो ए की अगर बात करें तो ए को पहले मिलता था 5/10, ए को अब कितना मिल रहा है 1/3, 5/10 1/3।
एलसीएम ले लेंगे 10 आ जाए, सॉरी 3 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 10 तियाँ 30, 3 पचे 15, 3 दहम्मा 30, 10, 15 माइनस 10 5/30। आप देखें तो 15 माइनस 10 मीन्स ये आप क्या कर रहे हैं, ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं। ओल्ड माइनस न्यू करेंगे इसका मतलब क्या, ये क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग कर रहे हैं। बी का जो ओल्ड रेशियो है 4/10, बी का अब कितना हो गया 1/3, एलसीएम 30, 10 तियाँ 30, 3 चौक 12, 3 दहम्मा 30 मीन्स 2/30। और इनके साथ भी सेम सिचुएशन है, ये भी क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाई कर रहे हैं। सी की बात की जाए तो सी को पहले मिलता था 1/10 और अब इनको मिल रहा है 1/3। एलसीएम लेंगे तो 10 1 जा 10 माइनस 30 एलसीएम हो जाएगा इसका 30, तो 10 3 जा और 3 10 जा, यहाँ पर आ रहा है -7/30। और ये क्या करेंगे, इनका हो रहा है न्यू माइनस ओल्ड, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, इनकी गेनिंग हो रही है। तो थर्ड सिचुएशन में हम देखें तो ए और बी सेक्रीफाई कर रहे हैं जबकि सी गेन कर रहे हैं, और इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है ये इक्वल होगा, मीन्स 1:1 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। फोर्थ एंड लास्ट सिचुएशन, नए समझौते में सी को ए का 1/10 भाग और बी का 1/2 भाग प्राप्त होगा। सी को ए का 1/10 भाग और बी का 1/2 भाग ये प्राप्त होगा। ओल्ड रेशियो आपके पास है ही। अब हम देखें ए का, ए के बारे में अगर हम बात करें तो ए कितना सेक्रीफाई कर रहा है, ए का 1/10, ए को पहले कितना मिलता था 5/10। अब अपने इस 5/10 का 1/10 ये सेक्रीफाई करेगा, तो पहले इसका 1/10 पता कर लेते हैं कितना होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 5/10 10 जा 100। 5/10 इनको पहले मिलता था सी को ए का 1/10 भाग, तो ए का 5/10 था पहले, 5/10 का 1/10 निकाल देंगे तो 5 हो जाएगा 100। अभी ए को 5/10 पहले मिलता था, अभी ए कितना सेक्रीफाई कर दे रहे हैं 5/100। एलसीएम अगर हम इनका देखें तो एलसीएम इनका हो जाएगा 100, 10 दहम्मा 100, 10 पचे 50 माइनस 100 एकम 100, 1 पंचे 5, इनका बचेगा 95/100। बी की बात करें तो बी को पहले मिलता था 4/10 और बी का 1/2, ये इसका 1/2 ये सेक्रीफाई करेंगे, मीन्स सेक्रीफाई कितना करेंगे 4/20, 4 एकम 4, 10 दूना 20। तो बी को पहले मिलता था 4/10, अब 4/10 में से ये 4/20 को ये सेक्रीफाई कर दे रहा है। इनका अगर एलसीएम लेके देखें तो 10 और 20 का एलसीएम 20 आ जाएगा, 10 दूना 20, 2 चौक 8, 10 20 एकम 20, 1 चौका 4, मीन्स 4/20 इनका बचेगा। ए का हिस्सा बचा 95/100, बी का हिस्सा बचा 4/20। और सी की बात करें, सी को पहले मिलता था 1/10 प्लस ए से कितना ये गेन कर ले रहा है 5/100, ए से गेन कर ले रहा है कितना 5/100, और बी से कितना गेन कर ले रहा है 4/20। इसका अगर एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगा 100, 10 दहम्मा 100 10 प्लस 100 एकम 100 5, 20 पंचे 100, 5 चौ 20,
मीन्स 20, 5 25, 10 35, 35/100। ठीक है, 35/100। अब तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A, B एंड C। यहाँ पे देखें, अगर इसको हम सॉर्ट आउट कर लें 5 से, 5 9 जा, ये 45 होना चाहिए, तो 95 नहीं 45, 5 9 जा 45, 50 - 5 45 था, 5 9 45, 5 दूना 10, 9/20, ये 4/20 है ही, इसको भी 5 से डिवाइड कर दें तो आपका हो जाएगी 5 सते 35, 5 दूना 10, 7/20। मीन्स अगर ए की बात करें तो 9/20, बी की बात करें 4/20 और सी की बात करें तो 7/20। इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग हो जाएगा 9:4:7। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, इस मिस्टेक को आप लोग समझ लेंगे। यहाँ पे 50 - 5 मैंने गलती से 95 लिख दिया था, जबकि यहाँ पे होना चाहिए था कितना, 45। 45/100 को डिवाइड करें 9/20 हो जाएगा, 9/20, 4/20 ऑलरेडी है ये, 7/20। तो यहाँ पे आपने देखा कि ए ने क्या किया, ए ने सेक्रीफाई किया। आपने देखा ही कि ए ने अपने पार्ट का 5/100 सेक्रीफाई कर दिया, बी ने 4/20 सेक्रीफाई कर दिया, जबकि सी ने गेन किया। तो अगर हम आंसर के रूप में बोलें तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हो ही गया। ए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइसिंग कर रहा है। बी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइसिंग कर रहा है ये भी। और सी क्या कर रहा है, ये गेनिंग कर रहा है। ये आंसर और ये आंसर। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि आपने इस वीडियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर कुछ भी और कमी रह गई है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।